कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान किस्मत से होता है, लेकिन सच्चाई ये है, नुकसान अनजाने में की गई गलती से होता है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों चार्ट देखे हैं। हर बार जब मैंने नुकसान होते हुए देखा, तो एक चीज कॉमन थी। लोग आरएसआई को या तो समझते नहीं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मार्केट का वो मापक जो बताता है कि अब बाजार थक चुका है या अभी उसमें जान बाकी है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, आरएसआई नहीं। और जब तक उन्हें समझ आता है, प्राइस निकल चुका होता है। मैंने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैंने सोचा था, अगर कंपनी अच्छी है तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया, अच्छी कंपनी का स्टॉक भी गलत टाइम पर खरीदो तो नुकसान पक्का है। यहीं पर आरएसआई ने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी। उस दिन के बाद मैंने कभी चार्ट बिना आरएसआई देखे नहीं खोला, क्योंकि आरएसआई मुझे बताता है लोग लालची हैं या डर में हैं। और यही तो असली खेल है ट्रेडिंग का, दूसरों के डर में मौके पहचानना और दूसरों की लालच में दूरी बनाना। अगर तुम आरएसआई को सही से समझ गए, तो तुम न सिर्फ नुकसान से बचोगे, बल्कि ट्रेंड पलटने से पहले मौके पकड़ सकोगे। आज मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो मैंने सालों में सीखा है। कैसे आरएसआई तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है, और क्यों अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो मार्केट तुम्हें सिखाएगा, लेकिन बहुत महंगा सिखाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जब मैंने पहली बार आरएसआई के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि यह बस एक और इंडिकेटर है, जैसे बाकी सब। लेकिन जब मैंने इसे सच में समझा, तब एहसास हुआ कि आरएसआई केवल एक लाइन नहीं है, यह मार्केट के मूड का आईना है। यह दिखाता है कि खरीदार और विक्रेता दोनों किस मनोस्थिति में हैं, और यहीं से असली ट्रेडिंग की समझ शुरू होती है। आरएसआई का पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी किसी स्टॉक की रिलेटिव ताकत। यह हमें बताता है कि पिछले कुछ समय में प्राइस ने कितना तेजी या गिरावट दिखाई है। आरएसआई का मान 0 से 100 के बीच चलता है। जब यह 70 से ऊपर जाता है, तो हम कहते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, यानी अब बहुत से लोग खरीद चुके हैं और अब शायद मार्केट को थोड़ी सांस चाहिए। जब आरएसआई 30 से नीचे आता है, तो हम कहते हैं ओवरसोल्ड, यानी अब बहुत से लोग बेच चुके हैं और अब मार्केट में थकान के बाद वापसी की संभावना बन सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने शुरुआती दिनों में यही गलती की। मैंने सोचा कि आरएसआई 70 पर हो तो बेच दो और 30 पर हो तो खरीद लो। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि आरएसआई को केवल नंबर की तरह नहीं, बल्कि बिहेवियर पैटर्न की तरह समझना पड़ता है। मार्केट हमेशा लीनियर नहीं होता। कई बार आरएसआई 70 से ऊपर बना रहता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है। कई बार आरएसआई 30 से नीचे टिक जाता है क्योंकि पैनिक ज्यादा है। तो आरएसआई को ट्रिगर की तरह नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट की तरह देखो। मैं आरएसआई को हमेशा 3 चीजों के साथ जोड़कर देखता हूं: प्राइस का बिहेवियर, वॉल्यूम और टाइम फ्रेम। मान लो किसी स्टॉक का आरएसआई लगातार 60 से ऊपर है और प्राइस हायर हाइज बना रहा है। इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रांग है, बायर्स कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जैसे ही आरएसआई 75 से ऊपर जाकर फ्लैट होने लगता है और प्राइस ऊपर नहीं जा पाता, वहीं पर मैं अलर्ट हो जाता हूं। यह वो जगह होती है जहां मार्केट की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही होती है। और यही वो पल होता है जब एक समझदार ट्रेडर दूसरों से पहले एग्जिट या हेज करने की सोचता है। आरएसआई का असली जादू तब दिखता है जब तुम इसे इमोशन मीटर की तरह पढ़ना सीख जाते हो। यह बताता है कि भीड़ क्या कर रही है, और अगर तुमने भीड़ के उल्टा चलना सीख लिया, तो वहीं से तुम्हारा असली एज शुरू होता है। मैं अक्सर कहता हूं, When you read RSI right, you don't see a line, you see fear and greed on a graph. RSI तुम्हें सिखाता है पेशेंस। ये बताता है कि कब सिर्फ देखना है, कब एक्ट करना है। क्योंकि कई बार सही ट्रेड वो होता है जो तुमने नहीं लिया। मैंने कई बार आरएसआई के संकेत पर रुककर गलत ट्रेंड में फंसने से खुद को बचाया है। आरएसआई का हर छोटा मूव, हर डाइवर्जेंस मार्केट की इंटरनल एनर्जी को दिखाता है, और जो इसे समझ गया, उसके लिए ट्रेडिंग अब अंधेरे में गेसिंग नहीं रहती। आरएसआई को समझना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है। ये तुम्हें बताता है कि मार्केट कब उत्साहित है, कब निराश है और कब डायरेक्शन बदलने वाला है। और जब तुम इसे दिल से महसूस करना शुरू कर देते हो, तो चार्ट तुम्हें बोलने लगते हैं। बस सुनने की कला आनी चाहिए।
मैंने सालों में यही पाया है कि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो दूसरों से पहले मार्केट की थकान और एनर्जी को महसूस कर सके। आरएसआई वही एहसास देता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। बस शर्त यही है कि तुम उसे सुनो, समझो और भरोसा रखो कि मार्केट की हर चाल में एक लॉजिक छिपा है। और आरएसआई वही लॉजिक सबसे पहले उजागर करता है। जब मैंने आरएसआई को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये मार्केट की धड़कन है। जैसे डॉक्टर किसी मरीज की नब्ज देखकर उसकी हालत समझ लेता है, वैसे ही आरएसआई तुम्हें बताता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। क्या बायर अभी भी एनर्जी से भरे हैं या अब थक चुके हैं। आरएसआई का कैलकुलेशन दिखने में तो सिंपल लगता है। यह पिछले कुछ कैंडल्स के एवरेज गेन्स और लॉसेस को कंपेयर करता है, लेकिन असल बात कैलकुलेशन की नहीं, इंटरप्रिटेशन की है। मान लो आरएसआई धीरे धीरे 40 से ऊपर उठना शुरू करता है और 60 तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि बायर्स धीरे धीरे ताकत पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुरंत खरीदना है, बल्कि यह समझना है कि अब मार्केट की साइकोलॉजी बदल रही है। मैंने एक बार एक स्टॉक देखा था जो लगातार कई हफ्तों से गिर रहा था। लोगों ने उसे ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन आरएसआई 25 से उठकर 32 पर गया। बहुतों ने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि प्राइस में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन मैंने आरएसआई का वो सटल मूवमेंट देखा और समझ गया कि अंदर कुछ बदल रहा है। मैंने थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू किया। अगले 2 हफ्तों में वही स्टॉक लगभग 20% ऊपर चला गया। उस दिन मैंने जाना कि आरएसआई जो दिखाता है वो प्राइस से पहले होता है। आरएसआई फ्यूचर नहीं बताता, लेकिन प्रेजेंट की सच्चाई सबसे साफ दिखाता है। आरएसआई का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह मार्केट की स्पीड और मोमेंटम को एक साथ मेजर करता है। अगर किसी ट्रेन की स्पीड अचानक बहुत बढ़ जाए, तो हमें समझ आ जाता है कि आगे स्टेशन आने वाला है। आरएसआई भी यही करता है। जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है, आरएसआई तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही मोमेंटम थकने लगता है, आरएसआई पहले ही नीचे झुकना शुरू कर देता है, जबकि प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा होता है। यही वो पल होता है जब प्रोफेशनल ट्रेडर अलर्ट हो जाता है और रिटेल ट्रेडर फंस जाता है। मैं आरएसआई को कभी भी अकेले यूज नहीं करता। मैं इसे कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ता हूं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आरएसआई 60 के ऊपर टिक रहा है, तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। लेकिन अगर उसी अप ट्रेंड में आरएसआई लोअर हाई बनाना शुरू कर दे, तो मैं सतर्क हो जाता हूं। आरएसआई मुझे बताता है कि अब क्राउड का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट रहा है। ये चीज चार्ट में देर से दिखती है, लेकिन आरएसआई में जल्दी। आरएसआई का एक और गहरा पहलू है साइकोलॉजिकल जोन्स। 40 से 60 का जो बीच का हिस्सा है, वही असली बैटल ग्राउंड है। यहीं पर बायर्स और सेलर्स लड़ते हैं। अगर आरएसआई बार बार 68 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो समझ लो बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आरएसआई बार बार 40 के नीचे फिसल रहा है, तो सेलर्स कंट्रोल में हैं। मैंने हमेशा इसी जोन पर ध्यान दिया है, क्योंकि वहीं से ट्रेंड की असली डायरेक्शन तय होती है। आरएसआई को देखना एक कला है। इसे सिर्फ लाइन की तरह मत देखो, इसे महसूस करो। हर कैंडल, हर बाउंस, हर डिप एक कहानी कहता है। आरएसआई उस कहानी का साइलेंट नैरेटर है। मैंने जब भी आरएसआई को ध्यान से सुना, उसने मुझे भीड़ से पहले सिग्नल दिया, कभी रुकने का, कभी एंट्री का। और यही फर्क होता है एक एजुकेटेड गेस और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन में। ट्रेडिंग में मैं हमेशा यही मानता हूं कि तुम्हें मार्केट के शब्द नहीं, उसका लहजा समझना चाहिए। आरएसआई वही लहजा है, कभी धीमा, कभी तेज, कभी थका हुआ, कभी जोश में। और अगर तुम इसे पढ़ना सीख गए, तो तुम प्राइस से पहले मार्केट की नीयत पकड़ सकते हो। यही असली ताकत है आरएसआई की, और यही वजह है कि मैं इसे कभी इग्नोर नहीं करता। जब मैंने मार्केट को समझना शुरू किया, तब मैंने एक चीज बहुत गहराई से महसूस की। मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इंसानों की सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब है। हर चार्ट के पीछे डर, लालच, उम्मीद और पछतावे की कहानी छिपी होती है, और आरएसआई उस कहानी को सबसे पहले उजागर करता है। मैंने हमेशा कहा है, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। आरएसआई ठीक यही सिखाता है। जब आरएसआई बहुत ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है कि लोग लालच में हैं। हर कोई खरीदना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस अब कभी नीचे नहीं आएगा। और जब आरएसआई बहुत नीचे जाता है,
तो इसका मतलब है कि डर ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। हर कोई भाग रहा है और लोग लॉस बुक करके बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सच्चा ट्रेडर वहीं शांत बैठा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अब क्राउड गलत दिशा में भाग रही है। मैंने कई बार ऐसे मौके देखे हैं जब मार्केट का माहौल बहुत जोश में था। लोग कह रहे थे अब ये स्टॉक कभी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन RSI 85 पर पहुंच चुका था। चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन RSI मुझे चुपचाप कुछ और कह रहा था कि बायर्स अब थक चुके हैं, मोमेंटम अब सस्टेन नहीं हो पा रहा। मैंने वहां धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम की। कुछ ही दिनों में प्राइस गिरना शुरू हुआ। उस दिन RSI ने मुझे भीड़ से पहले चेतावनी दी थी। RSI का यही सबसे बड़ा लेसन है। ये तुम्हें टाइमिंग ऑफ ग्रीड एंड फियर सिखाता है। जब लोग खुशी में खरीद रहे होते हैं, RSI दिखा देता है कि अब हवा कितनी गर्म हो चुकी है, और जब लोग दुख में बेच रहे होते हैं, RSI बता देता है कि अब ठंडक लौटने वाली है। मैंने हर बार ये देखा है कि जो लोग RSI की लैंग्वेज समझते हैं वो भीड़ से पहले सोचते हैं, और जो इसे इग्नोर करते हैं वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। RSI मुझे मार्केट के अंदर की साइकोलॉजी समझने में मदद करता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि प्राइस ऊपर है या नीचे, बल्कि ये बताता है कि उस प्राइस के पीछे कितनी ताकत है। अगर RSI ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस धीमी गति से बढ़ रहा है, तो मैं समझ जाता हूं कि अभी एनर्जी बाकी है। लेकिन अगर RSI फ्लैट हो रहा है जबकि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है बायर्स अब थक चुके हैं। और यही वो पल होता है जब स्मार्ट ट्रेडर एक्शन लेते हैं। मैंने RSI को सिर्फ एक फॉर्मूला की तरह नहीं, बल्कि एक भावना की तरह समझा है। यह दिखाता है कि मार्केट कब एक्साइटेड है और कब एग्जॉस्टेड, और असली पैसा एक्साइटमेंट में नहीं, एग्जॉस्शन में बनता है, क्योंकि वहीं पर क्राउड और रियलिटी के बीच गैप बनता है, और वही गैप अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम है पेशेंस रखना। RSI ने मुझे वही सिखाया। जब हर कोई बेचने या खरीदने के लिए दौड़ रहा होता है, RSI तुम्हें ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये भीड़ सही दिशा में जा रही है? मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि मार्केट हमेशा मेजॉरिटी को गलत साबित करता है, और RSI वही कंपस है जो तुम्हें भीड़ से बचाकर सही रास्ते की ओर मोड़ता है। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले RSI को देखता हूं, क्योंकि यह मुझे वो चीज दिखा देता है जो आंखों से नहीं दिखती, द इमोशन बिहाइंड द प्राइस। और जब तुम प्राइस के पीछे की इमोशन समझ लेते हो, तब तुम्हारे लिए मार्केट अब एक रहस्य नहीं रहता, बल्कि एक रीडेबल लैंग्वेज बन जाता है। एक चीज जो मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, वो ये कि किसी भी अच्छे टूल का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वो नुकसानदेह भी बन सकता है। RSI इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो RSI को देखकर तुरंत एक्शन ले लेते हैं। RSI 70 दिखा तो बेच दिया, 30 दिखा तो खरीद लिया। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो हर कोई अमीर होता। RSI एक संकेत देता है, निर्णय नहीं। यह हमें बताता है कि मार्केट किस फेज में है, लेकिन अगला कदम उठाना हमारा काम है। RSI का असली मतलब समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि इसका वैल्यू अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है। मान लो RSI 75 दिखा रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि अब तुरंत गिरावट आएगी? जरूरी नहीं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो RSI 75 या 80 तक लंबे समय तक बना रह सकता है। इसका मतलब है कि बायर्स पूरी ताकत में है और मोमेंटम अभी भी सस्टेन कर रहा है। वहीं अगर मार्केट साइडवेज या वीक ट्रेंड में है और RSI 70 पार करता है तो वो एग्जॉस्शन का संकेत है। इसलिए RSI को हमेशा ट्रेंड के साथ जोड़कर देखो, अलग नहीं। मैंने एक बार एक स्टॉक पर नजर रखी थी जो लगातार ऊपर जा रहा था और RSI 80 से भी ऊपर चला गया था। बहुत से लोगों ने उस दिन सेल कर दिया क्योंकि उन्हें लगा RSI ओवरबॉट है। लेकिन मैंने चार्ट देखा, मोमेंटम देखा और RSI की मूवमेंट को पढ़ा। वो लगातार ऊपर टिके हुए था, बिना डाइवर्जेंस के। मैंने कोई शॉर्ट नहीं लिया। वही स्टॉक अगले 2 हफ्तों तक और 15% ऊपर चला गया। इसने मुझे सिखाया कि RSI को सिर्फ नंबर की तरह नहीं, बिहेवियर की तरह पढ़ो। ये लाइन तुम्हें सिग्नल देती है, लेकिन उसका मीनिंग ट्रेंड के हिसाब से बदलता है। RSI की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग इसे एक बाई सेल स्विच समझ लेते हैं, जबकि असल में यह एक थर्मोमीटर है।
अगर टेम्परेचर 39 डिग्रीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट मरेगा, इसका मतलब ये है कि कंडीशन गर्म है, अलर्ट रहो। आरएसआई भी यही कहता है, 70 के ऊपर मतलब मार्केट गर्म है, 30 के नीचे मतलब ठंडी है। लेकिन एक्शन लेने से पहले सिम्टम्स समझो। मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई आरएसआई को आइसोलेट करके यूज करता है तो वो ट्रैप में फंसता है, क्योंकि आरएसआई प्राइस एक्शन से अलग होकर कुछ नहीं बताता। अगर आरएसआई 70 पर है और प्राइस हायर हाइज बना रहा है तो स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन अगर आरएसआई 70 पर है और प्राइस ऊपर नहीं बढ़ पा रहा तो यह वीकनेस है। फर्क सटल है, लेकिन यही फर्क प्रॉफिट और लॉस के बीच की दीवार है। आरएसआई को समझने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि कई बार आरएसआई वार्निंग देता है लेकिन मार्केट तुरंत नहीं पलटता। मैं ऐसे कई ट्रेड्स में रहा हूं जहां आरएसआई ने पहले ही बता दिया कि बायर्स थक रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिवर्सल कुछ दिनों बाद आया। ऐसे वक्त में मैंने सीखा कि मार्केट को टाइम चाहिए। हर थका हुआ ट्रेंड तुरंत नहीं गिरता और हर ओवरसोल्ड जोन तुरंत नहीं पलटता। आरएसआई तुम्हें पहले सिग्नल देता है ताकि तुम तैयार रहो, पैनिक में मत आओ। मुझे आज भी याद है, शुरुआती दिनों में मैं आरएसआई देखकर बहुत उत्साहित हो जाता था। ओह, 30 आ गया, अब तो ये ऊपर जाएगा, और फिर वही स्टॉक नीचे चला जाता था। तब मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं मार्केट को सुन रहा हूं या सिर्फ अपनी उम्मीदों को? उस दिन से मैंने आरएसआई को ऑब्जर्व करना शुरू किया, रिएक्ट करना नहीं। और धीरे धीरे मैंने समझा कि आरएसआई तुम्हें जीतने नहीं देता, आरएसआई तुम्हें सही समय पर हारने से बचाता है। यही इसकी असली ताकत है। जब तुम आरएसआई को सही नज़र से देखना सीख जाते हो तो तुम यह समझ पाते हो कि हर मूव का एक रीज़न होता है। आरएसआई कभी भी मैजिक नंबर नहीं देता, लेकिन यह तुम्हें भीड़ के ट्रैप से बचा सकता है, अगर तुमने सुनना सीखा तो। एक समय था जब मैं चार्ट को सिर्फ संख्याओं के खेल की तरह देखता था। आरएसआई, एमएसीडी, वॉल्यूम, सब बस डेटा थे। लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि हर चार्ट एक कहानी कहता है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो आरएसआई उस कहानी का इमोशन दिखाता है। डर, लालच, उम्मीद और थकावट। असली कला यही है कि उस इमोशन को समझो, सिर्फ लाइन को नहीं। मैंने देखा है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और आरएसआई लगातार 70 से ऊपर बना रहता है तो लोग डरने लगते हैं, अब तो गिरावट आएगी। लेकिन वहीं पर समझदार लोग ट्रेंड के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आरएसआई का ओवरबॉट होना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का संकेत है। अगर बायर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आरएसआई लगातार ऊंचा बना रहे तो इसका मतलब मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही आरएसआई ऊपर बना रहे और प्राइस नए हाई न बना पाए, तब वो सिग्नल असली होता है। यहीं से ट्रेंड बदलने के संकेत आते हैं। मैंने ऐसे कई फेजेस देखे हैं जहां मार्केट का क्राउड ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और आरएसआई ने चुपचाप सिग्नल दे दिया कि अब मोमेंटम कमजोर हो रहा है। वही ट्रेडर्स बचे जो ऑब्जर्व कर रहे थे, रिएक्ट नहीं, क्योंकि आरएसआई सिर्फ बताता नहीं, वो विस्पर करता है, धीरे से इशारा देता है कि अब हवा का रुख बदल सकता है। आरएसआई में डाइवर्जेंस सबसे पावरफुल संकेतों में से एक है। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन आरएसआई नीचे आने लगता है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स थक रहे हैं। बाहर से सब अच्छा दिखता है, चार्ट ऊपर, न्यूज़ पॉजिटिव, क्राउड एक्साइटेड, लेकिन अंदर से एनर्जी खत्म हो रही होती है। मैंने ऐसे कई ट्रेड्स देखे हैं जहां डाइवर्जेंस ने पहले ही बता दिया कि अब रिवर्सल आएगा, और फिर कुछ ही दिनों में मार्केट पलट गया। वहीं दूसरी तरफ जब प्राइस नीचे जा रहा हो लेकिन आरएसआई ऊपर की ओर झुकने लगे तो यह बताता है कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं, मार्केट का प्रेशर घट रहा है। और यही वो जगह होती है जहां बिग प्लेयर्स क्वाइटली एंट्री करते हैं, जब बाकी लोग डर से भाग रहे होते हैं। यही गेम है। आरएसआई को सरफेस पर मत पढ़ो, डेप्थ में उतरकर समझो कि कौन हावी है, बायर्स या सेलर्स। कई बार आरएसआई तुम्हें मार्केट की साइकोलॉजी समझने में मदद करता है। जैसे जब आरएसआई बार बार 40 के आसपास सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बायर्स हर बार डाइप पर एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जब आरएसआई बार बार 60 के ऊपर नहीं जा पाता और नीचे गिरता है तो समझो कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने इस सटल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सीखा और यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू हुई। मार्केट में बहुत से लोग आरएसआई को फॉर्मूला समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिहेवियर इंडिकेटर है।
ये बताता है कि भीड़ कब एक्साइटेड है, कब थकी है और कब क्वाइटली प्लानिंग कर रही है। आरएसआई वही दिखाता है जो वर्ड्स नहीं दिखा सकते। क्राउड की साइकोलॉजी, अगर इसे सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो ये तुम्हें हर बार परफेक्ट एंट्री या एग्जिट नहीं देगा, लेकिन ये तुम्हें गलत समय पर फंसने से बचा लेगा। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही असली सक्सेस है। आरएसआई से मैंने यही सीखा कि मार्केट हमेशा सिग्नल देता है, बस सुनने वाला चाहिए। जो सुन लेता है वो आगे निकल जाता है, जो नॉइज में खो जाता है वो हर बार वही गलती दोहराता है। जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी तब मैं भी बाकी लोगों की तरह जल्दी रिजल्ट चाहता था। मैं रोज मार्केट देखता, हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मार्केट तुम्हें उतना ही देगा जितनी गहराई से तुम उसे समझते हो। और ये समझ सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स से नहीं आती, ये आती है पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और कन्विक्शन से। मैंने अपनी लाइफ में एक बात बहुत गहराई से महसूस की, कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में भी काम करता है। जब तुम्हारा माइंडसेट मैच्योर होता है, तुम्हारा डिसीजन पावर खुद ब खुद कंपाउंड होने लगता है। शुरुआत में मैं भी हर फॉल से डरता था, हर करेक्शन मुझे रिस्क लगती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि असली प्रॉफिट तो वहीं छिपा होता है जहां क्राउड डरता है। मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, भीड़ हमेशा गलत वक्त पर एक्साइटेड होती है और गलत वक्त पर डरती है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में कई बार देखा कि जिन कंपनीज में मेरी कन्विक्शन स्ट्रांग थी वहां टेम्पोरेरी गिरावट आई, लेकिन जब मैंने होल्ड किया और अपना रिसर्च पर भरोसा रखा तो वही स्टॉक्स बाद में कई गुना बढ़े। और जो स्टॉक्स मैंने सिर्फ दूसरों को देखकर खरीदे थे, वहां गिरावट आने पर मैं खुद भी टूट गया। तब एहसास हुआ, मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो दूसरों की आवाज नहीं, अपनी सोच सुनता है। इन्वेस्टिंग में पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, ये सही चीज के लिए टिके रहने की ताकत है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर महीने स्ट्रैटेजी बदलते हैं, कभी शॉर्ट टर्म, कभी लॉन्ग टर्म, लेकिन वेल्थ उन्हीं के पास आई जिन्होंने अपने एक फिलॉसफी पर टिके रहे, चाहे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो या ग्रोथ। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा कंपाउंडिंग इंजन है। मैं आज भी हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर मार्केट अगले 2 साल बंद हो जाए तो क्या मैं इस बिजनेस का पार्टनर बना रहना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो मैं इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि असली ओनरशिप तब शुरू होती है जब तुम शेयर को प्राइस नहीं, बिजनेस की तरह देखने लगते हो। प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन बिजनेस की क्वालिटी और मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ही तुम्हारा सेफ्टी नेट है। एक और बात जो मैंने सीखी, मार्केट में हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऑनेस्ट बनना चाहते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं खुद से ईमानदार रहूं। अगर कोई डिसीजन गलत निकलता है तो ब्लेम मार्केट को नहीं देता, खुद को देता हूं, क्योंकि हर लॉस एक लेसन देता है और हर गेन एक टेस्ट। अगर तुम लॉस से सीख नहीं लेते तो गेन भी ज्यादा देर टिकता नहीं। टाइम मार्केट का सबसे बड़ा एलाय है। मैंने हमेशा देखा है कि शॉर्ट टर्म नॉइज इवेंचुअली साइलेंस में बदल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कन्विक्शन हमेशा वैल्यू दिखाता है। मैंने कभी किसी स्टॉक को इसलिए नहीं बेचा कि वो कुछ दिनों में नीचे चला गया, मैं तब बेचता हूं जब रीजन बदल जाए। ये फर्क ही विनर और पैनिक सेलर के बीच की लाइन खींचता है। मार्केट तुम्हें टेस्ट करेगा, तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी कन्विक्शन, तुम्हारी डिसिप्लिन, सबका एग्जाम लेगा, लेकिन अगर तुमने ये तीनों पास कर लिए तो रिटर्न अपने आप आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट में बड़ा बनने के लिए बड़े रिटर्न की जरूरत नहीं, बड़े सोच की जरूरत है। रिटर्न तो उसके बाद नेचुरली आता है। और आखिर में मैंने यही समझा, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन स्टॉक्स, इट्स इन योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब समझ पक्की हो जाती है तो हर गिरावट एक मौका बन जाती है और हर करेक्शन एक ब्लेसिंग। यही वो माइंडसेट है जिसने मुझे हर स्टॉर्म में टिके रहने की ताकत दी। जब मैंने सालों तक मार्केट में काम किया तब मुझे एक चीज बहुत गहराई से समझ में आई, असली जीत कभी नंबर्स या चार्ट से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से आती है। मैंने देखा कि जो लोग मार्केट को सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स की तरह देखते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग मार्केट की लैंग्वेज को समझते हैं, जो पढ़ते हैं साइकोलॉजी, मोमेंटम और एनर्जी, वही लंबे समय तक टिकते हैं। आरएसआई मेरे लिए सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, यह मार्केट का हार्ट बीट है। यह बताता है कि लोग एक्साइटेड हैं, डर रहे हैं
लालची हैं या थक चुके हैं। और अगर इसे इग्नोर किया गया तो नुकसान लगभग तय है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यह गलती की। मैंने सोचा कि सिर्फ प्राइस देखना ही काफ़ी है, लेकिन मार्केट ने मुझे जल्दी सिखा दिया कि प्राइस केवल सिम्पटम है। आरएसआई और साइकोलॉजी असली रोग हैं। मैंने हमेशा कहा है, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और कन्विक्शन ही असली कैपिटल है। मैंने ऐसे कई मोमेंट्स देखे हैं जब मार्केट डर और लालच के बीच ऑसिलेट कर रहा था। आरएसआई ने पहले ही सिग्नल दे दिया था कि अब बायर्स एग्जॉस्टेड हैं या सेलर्स वीक हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस सटल सिग्नल को इग्नोर किया उन्हें भारी नुकसान हुआ। वहीं जो लोग इसे समझ गए उन्होंने वही मोमेंट्स यूज करके एडवांटेज बनाया। मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट सिंपल है, स्टे रैशनल, फॉलो द सिग्नल्स, डोंट बी अ स्लेव टू इमोशंस। आरएसआई यही सिखाता है। यह तुम्हें ब्लाइंड डिसीजन से बचाता है। मैंने कई बार देखा कि लोग इंपल्सिव ट्रेड्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेंड अब कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आरएसआई ने मुझे सिखाया कि मोमेंटम थकने वाला है या प्रेशर कम होने वाला है। अगर तुम उसे इग्नोर कर देते हो तो मार्केट हमेशा अपना प्राइस करेक्शन दिखाता है और तब नुकसान इनेविटेबल होता है। मैंने अपने इन्वेस्टिंग करियर में हमेशा यही अप्रोच अपनाया। जब मार्केट केओस में होता है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जब सब पैनिक में बेच रहे होते हैं, आरएसआई विस्पर करता है कि बायर्स अब धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं, और जब सब एक्साइटेड हैं, आरएसआई चुपचाप वार्निंग देता है कि एनर्जी खत्म हो रही है। मैंने सीखा है कि ट्रेडिंग में स्मार्ट बनना मतलब सिर्फ फास्ट होना नहीं, बल्कि करेक्टली इंटरप्रेट करना है। आरएसआई को सही तरीके से पढ़ना तुम्हें यह सिखाता है कि मार्केट हमेशा फेयर है। ये सिर्फ इम्पेशेंट ट्रेडर्स को पनिश करता है। मैंने देखा है कि जो भीड़ की चाल में फंसता है वो बार बार वही गलती करता है, लेकिन जो लोग सिग्नल्स को समझकर सही डिसीजन लेते हैं उनके लिए मार्केट लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग बन जाता है। सबसे अहम लेसन जो मैंने सीखा है वो यह है, लिसन टू द मार्केट, नॉट योर इमोशंस। आरएसआई इसका सबसे साफ एग्जाम्पल है। यह तुम्हें हर बार साइलेंट अलर्ट देता है, वार्निंग देता है, और अगर तुमने इसे सुना, समझा और रिस्पेक्ट किया तो तुम मार्केट की टर्बुलेंस में भी टिक सकते हो। मार्केट में असली प्रॉफिट वही करता है जो दूसरों की भीड़ से अलग सोचता है, और आरएसआई यही रास्ता दिखाता है। और आखिर में मैंने यही जाना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस वही है जो तुम्हें सीखा नहीं देता। आरएसआई तुम्हें रिपीट मिस्टेक्स से बचा सकता है। अगर तुम इसे इग्नोर करते हो तो नुकसान निश्चित है। अगर तुम इसे समझते हो, ऑब्जर्व करते हो और पेशेंस रखते हो तो मार्केट तुम्हारे लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। यही इंसाइट मैंने खुद की ट्रेडिंग जर्नी में पे किया है, और यही वो विजडम है जो हर सीरियस ट्रेडर को जानना चाहिए।